कहते हैं दोस्तों, जब एक लड़के की शादी होती है तो शादी से पहले वह ढेर सारे सपने देखता है कि जो हमारी होने वाली पत्नी हो, जो हमारी होने वाली दुल्हनिया हो, वह देखने में बेहद खूबसूरत हो, अच्छी हो। शादी ब्याह करके जब हमारे घर में आए, हमारे परिवार में आए, तो वह हमारी जिंदगी को चार चांद लगा दे, हमारी जिंदगी को हरे भरे रंगों से भर दे, ताकि हमारी जिंदगी में किसी प्रकार की कमी महसूस ना हो। हर लड़की और लड़का इसी प्रकार की सोच रखते हैं, लेकिन आज की घटना में जो दुल्हन रहती है, जो लड़की रहती है, जिस व्यक्ति के साथ वह साथ फेरे लेती है, कस्में खाती है, वादे करती है कि हम दोनों साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, चाहे सुख हो या दुख हो हम दोनों साथ खड़े रहेंगे, लेकिन वही पत्नी शादी के कुछ साल के बाद अपने ही पति के साथ कुछ ऐसा काम कर जाती है दोस्तों, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में आपका स्वागत करते हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की जो घटना है यह राजस्थान नागौर की है। यहीं पर एक परिवार रहता है, चरण का परिवार। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह देखते हैं कि जो हमारा बेटा है पढ़ने लिखने में बहुत तेज तरार है, होशियार है, हम अपने बेटे को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ताकि जो हमारा बेटा है पढ़ लिख कर हम लोगों का नाम रोशन करे। अब यही सब सोचकर जो माँ बाप रहते हैं अपने बेटे को पढ़ाने लगते हैं, और बेटा भी बड़ी ईमानदारी से वह भी पढ़ाई करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। अब चरण की जैसे ही पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है तो चरण सरकारी नौकरी करने लगता है, उसको नौकरी मिल जाती है। अब जैसे ही नौकरी मिलती है तो जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह बेहद खुश रहते हैं कि हमारे बेटे का सपना पूरा हो गया, हम लोगों का सपना पूरा हो गया, हमारा काफी नाम भी हो रहा है। और जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह बेहद खुश रहते हैं, गाँव में मिठाइयाँ बंटवाते हैं। और इधर जो चैनल रहता है वह भी बड़ी ईमानदारी से बखूबी अपनी ड्यूटी करता है। अब उनकी जिंदगी काफी खुशहाल तरीके से बीतने लगती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहे थे। अब धीरे धीरे चरण की उम्र लगभग 30 से 35 साल हो जाती है। तो जो घर परिवार के लोग रहते हैं अब उनको चिंता सताने लगती है, जो हमारा बेटा है वह तो नौकरी पा गया है, अपने पैर पर खड़ा हो गया, काफी अच्छा पैसा भी कमाता है, क्यों ना बेटे की शादी कर दे। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं, हर माँ बाप का सपना रहता है कि बेटा अपने पैर पर खड़ा हो जाए, हम अपने बेटे की उसके बाद शादी करेंगे बड़े ही धूमधाम से। इसी तरह से जो चरण के माता पिता रहते हैं वह भी सोचते हैं कि अब बेटे की शादी कर दे। अब बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। देखते देखते उन्हें लड़की पसंद आ जाती है। लड़की राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली लड़की का नाम सीमा। सीमा देखने में बेहद खूबसूरत रहती है, पढ़ी लिखी रहती है। अब जो माता पिता रहते हैं वह जैसे ही सीमा को देखते हैं, उसकी खूबसूरती को देखते हैं, वो लोग कर पसंद कर लेते हैं कि हमारे बेटे की और सीमा की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि दोनों देखने में बहुत अच्छे हैं, जोड़ी भी बहुत अच्छी जमेगी। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं इन दोनों के रिश्ते तय कर देते हैं। अब जो इधर चरण रहते हैं जैसे वो अपने ड्यूटी से घर पहुंचते हैं और वह भी सीमा को देखते हैं, देखकर पसंद कर लेते हैं, और इन दोनों के रिश्ते तय हो जाते हैं। और कुछ ही महीने बाद इन दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी करा देते हैं। शादी करके जो सीमा रहती जब अपने ससुराल पहुंचते हैं तो ससुराल के लोग सीमा को पाकर बेहद खुश थे, क्योंकि सीमा के शादी में काफी दान दहेज मिले थे और सीमा भी देखने में बेहद खूबसूरत थी। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं धीरे धीरे शाम होने लगती है। अब दुल्हन के रूम को बहुत अच्छी तरीके से सजाया जाता है, और इधर जो चरण रहते हैं वह भी बड़ी बेसब्री से शाम होने का इंतजार करते हैं कि शाम हो मैं अपनी पत्नी के पास जाऊं, अपनी जिंदगी की शुरुआत करूं। अब धीरे धीरे शाम होने लगती है और जो घर परिवार के लोग होते हैं, जो रिश्तेदार रहते हैं, सभी लोग खाना पीना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। रात के समय जो चरण रहते हैं जैसे ही अपनी पत्नी के कमरे में पहुंचते हैं और वह भी मुंह दिखाए में वह सोने का चैन भी देते हैं। इधर जो पत्नी रहती है जैसे ही वह सोने का चैन पाती है वह भी बेहद खुश हो जाती है। अब दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, लेकिन इधर जो सीमा रहती है वह बार बार यही कहती है कि नहीं आज नहीं तो कल। लेकिन किसी तरह से दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे 2-3 दिन बीतते हैं। अब इधर जो चरण रहते हैं वह भी अपनी ड्यूटी करने लगते हैं कि हम शाम को घर आ जाएंगे, अपनी पत्नी के साथ रहेंगे। अब धीरे धीरे जैसे ही 5वां दिन बीतता है दोस्तों, इधर जो सीमा रहती है वह अपना नाटक शुरू कर देती है कि मुझे इस घर नहीं रहना, कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम इतने लोगों को खाना पीना नहीं बना पाएंगे। और जो सीमा रहती है वह अपने सास ससुर अपने पति से लड़ाई झगड़े करती है
और कहते हैं कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह बेहद परेशान थे कि जो सीमा है आखिर वह अभी शादी करके कुछ दिन पहले आई है, इसलिए उसे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वह जिद कर रही है मैं अपने मायके जाऊंगी। अब घर परिवार के लोग समझाते हैं कि सीमा कुछ दिन और रुक जाओ, उसके बाद तुम अपने मायके चली जाना। लेकिन जो सीमा रहती है वह हट करके बैठी थी। वह कहती है कि नहीं, मुझे आज ही अपने घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब जो चरण थे वह बेहद परेशान हो जाते हैं कि जो सीमा अब रुकने वाली है नहीं। अब जो सीमा रहती है वह अपने मायके चली जाती है अपने माँ बाप को बुलाकर। अब जाने के बाद वहां पर रहने लगती है। इधर जो चरण रहते हैं वह यही सोचते हैं कि जो सीमा है अभी नादान है, अभी बच्ची है, वह कुछ समझ नहीं पा रही, इसलिए कुछ दिन और बीतेंगे तो जो सीमा है वह अपने ससुराल अपने पति के घर आने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि हम सीमा को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लगभग 2-3 साल बीत जाते हैं। जो सीमा रहती है वह ससुराल आने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि जो सीमा रहती है उसे अपने ही बहन प्रियंका और पड़ोस की रहने वाली बबीता से प्यार हो जाता है, क्योंकि उसे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं थे और वह ज्यादातर लड़कियों में काफी खुश रहती थी, उन लोगों के साथ समय बिताती थी और उन लोगों के साथ प्यार भी करती थी। अब जो सीमा रहती है इन दोनों के साथ चाहे रात हो या दिन उन लोगों के साथ रहती और उन लोगों के साथ संबंध भी बनाती थी। धीरे अब से 3 साल बीत जाते हैं। इधर जो चरण के घर परिवार के लोग रहते हैं वह बेहद परेशान हो जाते हैं कि जो सीमा है वह कब आएगी, वह तो आने का नाम नहीं ले रहे। चलो हम सीमा से ही बात करते हैं। जो घर परिवार के लोग रहते हैं चरण अब उन सीमा के घर पहुंचते हैं और सीमा से पूछताछ करते हैं कि तुम घर क्यों नहीं जा रही हो, तुम्हें हम पसंद नहीं थे, अगर हमारा घर नहीं अच्छा था तो तुम शादी क्यों की। तो जो सीमा रहती है वह उस समय बहाना करती है, वह कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे भी लगते हो। क्योंकि बार बार जो चरण चरण के घर वाले कहते हैं कि अगर तुम्हें नहीं रहना है तो तुम डिवोर्स दे दो, हम अपने बेटे की दूसरी शादी करा देंगे। इसलिए जो सीमा रहती है वह सोचती है कि अगर हम जो है साफ इनकार कर देते हैं तो ये लोग डिवोर्स दिला देंगे। इसलिए वह कहती है कि नहीं, चलो 1 हफ्ते में हम घर आ जाएंगे। अब जैसे बात चरण सुनता है वह खुश हो जाता है कि जो हमारी पत्नी है वह जाने के लिए तैयार हो गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 3 साल तो बीत गए हैं, अब एक ही हफ्ते की बात है, इसलिए चरण बेहद खुश था। धीरे धीरे आ जाता है, 1 हफ्ते बीत जाता है और जिस दिन वह टाइम रखी थी अब जो चरण रहता है वो अपने ससुराल पहुंचता है और ससुराल जाने के बाद देखता है कि जो उसकी पत्नी है सीमा और जो उसकी बहन है प्रियंका और जो पड़ोस की बबीता, ये तीनों गांव से कुछ दूरी पर एक किराए का रूम लेकर वहीं पर रहने लगते हैं। अब जैसे ही घर इधर जो सीमा रहती है, जैसे उसको खबर लगती है कि जो हमारे पति हमें लेने के लिए आए हैं, वह घर पहुंचती, वह कहती ठीक है हम तैयार हो जाएं, इसके बाद चलेंगे। अब जैसे ही तैयार वार होकर जो सीमा रहती घर से निकलती है, वह कहती है कि आज हमारे दोस्त की फ्रेंड की जो है बर्थडे पार्टी है, हम वहां पर पार्टी मनाकर इसके बाद घर चलेंगे। तो जो चैनल रहता है वह कहता है ठीक है। अब सीधे तैयार होकर ये दोनों जो उस रूम पर पहुंचते हैं जहां पर बबीता और प्रियंका पहले से मौजूद थे। अब जाने के बाद अब चारों लोग बैठकर जो है नशा करते हैं। नशा करने के बाद इधर जो सीमा और बबीता प्रियंका तीनों मिलकर प्लानिंग करते हैं और चरण के जो है उसके ड्रिंक में नशे की गोलियां मिला देते हैं। मिलाने के बाद जैसे ही चरण पीता है वह बेहोशी हालत में हो जाता है और बेहोशी जैसे हालत में होती है अब तीनों मार्केट जाकर पेड़ काटने वाला मशीन लेकर आते हैं और उससे चरण के 3 टुकड़ों में काट देते हैं। काटने के बाद अब ये लोग प्लानिंग करते हैं कि इन टुकड़ों को हम अलग अलग शहर में फेंक देंगे ताकि किसी को पता ना चले। अब जो तीनों लोग रहते हैं वह रात के समय चरण के जो सर को, उसके धड़ को, पैर को ले जाकर अलग अलग जो है शहर में फेंक देते हैं। फेंकने के बाद अब तीनों घर आ जाते हैं। अब जैसे ही सुबह होता है तो जो चरण के माता पिता रहते हैं, उसके घर परिवार के लोग रहते हैं कि जो हमारा बेटा है वह शाम को ही जो अपने ससुराल गया था अपनी पत्नी को लेने के लिए, आखिर क्या बात अभी आया नहीं। वह तुरंत सीमा के माँ बाप के पास फोन करते हैं कि आखिर जो हमारे बेटा कहाँ है, बहू को लेकर आया नहीं। तो जो माता पिता रहते हैं वह कहते हैं कि नहीं बेटे, जो हमारा दामाद है, जो हमारी बेटी है, ये लोग तो घर से कब ही निकल गए,
अब जैसे ही बात सुनते हैं तो जो माता पिता थे वह तुरंत सीमा के पास फोन करते हैं और सीमा कहती है कि वह तो मुझे बीच रास्ते में ही छोड़कर चले गए नाराज होकर। अब जो ससुराल के लोग रहते हैं उनको सीमा के ऊपर शक होता है कि जो हमारी बहू पहले तो आती नहीं थी, अब आने के लिए राजी भी हुई, हो ना हो हमारे बेटे के साथ कुछ की है। तो जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह तुरंत नजदीकी पुलिस थाने जाते हैं, पुलिस थाने जाकर सारी बात बताते हैं। अब पुलिस वाले जैसे बात सुनते हैं, एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं वह सीमा के पास पहुंचते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। तो जो सीमा रहती है वह इधर उधर की बातें बताते हैं कि साहब मुझे नहीं मालूम। अब पुलिस वाले जैसे ही कड़ाई से सीमा से पूछताछ करते हैं तो वही सीमा टूटती है और सारी सच्चाई बताने लगती है। और सीमा की मोबाइल की जो लास्ट कॉल हुई थी वह भी चरण से हुई थी। अब इन दोनों के शक के ऊपर सीमा को पकड़कर गिरफ्तार करके जो है जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं सोचे अपने घर परिवार वालों के लिए। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे, अब होते उन लोगों की बड़ी सबसे पहले हैं मुकेश कुमार जी हैं, प्रमोद सिंह जी हैं, जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छे सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।